क्या किसी के घर में अगर मुरादों से औलाद हो और वो भी लड़का यानी कि बेबी बॉय हो और उसकी कोई भी एक छोटी सी भी खुशी ना मनाई जाए? क्या आप ऐसे किसी परिवार को जानते हो? क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ऐसे ही मुझे अचानक से ख्याल आया कि ये सब चीज़ें रूहान के साथ ही क्यों हो रही है? क्यों ये जो फैमिली है इतनी अजीब है? मतलब किसी भी चीज़ से, क्या तो ना तो ये ऐसे भी नहीं बोल रहे कि इस्लामिक के हिसाब से हम फॉलो नहीं कर रहे, हम इस्लामिक तरीके नहीं कर रहे हैं, कुछ भी डे वन से देख लो। चलिए शुरू से याद दिलाते हैं। जब शुरुआत में मैडम का ये कंसीव हुआ था, कोई भी खुशी थी किसी भी तरह से? कोई ऐसा लगा जिस तरह से इन्होंने रिवील किया, जैसे कि अच्छे खासे व्लॉगर जो है रिवील करते हैं अच्छा सा कुछ नया इनोवेटिव सोचकर? बस ज्ञान बांटने आ गई थी मैडम, और ये कहकर कि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो फर्स्ट पूरा हो गया है और अब हम रिवील करने के लिए आ गए हैं। और रिवील करने के लिए आ गए हैं और मेरी जो ये प्रेगनेंसी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है। मेरे को ये प्रॉब्लम रहा, मेरे को वो प्रॉब्लम रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस दौरान भी इतने सवाल उठे थे जिनके जवाब आज तक भी नहीं हैं। हालांकि लोगों ने अब इस बात को 100% एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, वाकई में जो इन्होंने कहा है वो सच ही होंगे, क्योंकि कोई और चीज़ के प्रूफ नहीं है ना। लेकिन देखा जाए बहुत सारी चीज़ों में अगर आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें इतनी अजीब क्यों हैं? देखो भाई, कुछ जगह पे गोद भराई की रस्म होती है, कुछ जगह पे जो ना कुछ अलग रस्म होती है, लेकिन अगर उसको इंग्लिश नाम दे दिया जाए तो उसको बेबी शावर कहते हैं, और जो कि हर एक होने वाली माँ का अधिकार होता है, उससे बच्चे को ब्लेसिंग मिलती है। हाँ, अगर इस्लामिक तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी जगह इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं और उसको नेगलेक्ट करते हैं और मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो हर चीज़ छोटी मोटी हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कौन सा ये हाफिज़ के ख़ानदान से हैं कि इनके घर में सारे मौलवी और हाफिज़ हैं जो ये इस्लामिक तौर पर चलेंगे और ये कुछ भी नहीं करेंगे? अरे भाई, अभी 3-2 साल पहले तक तो ये होली भी मनाते थे, दिवाली भी सेलिब्रेट करते थे, हर चीज़ मनाते थे, ये कहकर के भाई हम लोग सेलिब्रिटी हैं और हम लोग जो मिलजुल कर रहते हैं। नो डाउट, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे वो करो, लेकिन ज्ञान तो मत बांटो। फिर अगर ध्यान देंगे तो जितना मैडम को पैम्पर होना चाहिए था कि भाई एक औरत जब एक घर को खानदान का वारिस देती है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़का हो, मैं ये कह रही हूँ लड़का हो या लड़की हो, जो फर्स्ट औलाद होती है ना, उसकी तो भाई खुशी ही अलग होती है। और भाई साहब, उस औरत को कितनी अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है, क्या उसकी पसंदीदा चीज़ें बनाना, क्या उसको प्रॉपर रेस्ट देना, क्या उसकी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना। और जैसे ये जितने चोचलेबाजी दिखाते थे हम साथ साथ हैं का नाटक, तो इनको तो और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल तरीके से दिखाना चाहिए था। हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। पूरे मैडम, मतलब पूरे टाइम में मैडम जो है वो अलग थलग ही पड़ी रही हैं। इवन जनाब ने भी इतना ध्यान नहीं दिया जितना उनको एज ए हस्बैंड देना चाहिए था। एक तरफ तो आप उनके पीरियड को लेकर जो है वीडियो बनाते हो और ये कहते हो कि औरतों के साथ ऐसे करना चाहिए, अपनी बीवियों के साथ ऐसे करना चाहिए, ये उनके ऐसे दिन होते हैं, ये दिन ऐसे होते हैं, आराम के होते हैं। और जहाँ उनको पूरी प्रेगनेंसी में जहाँ ये कहते हैं ना एक औरत का दूसरा जन्म होता है, उसके अंदर एक और जान पल रही होती है, जब वो उसको जन्म देने वाली होती है, तो सोच कर देखो उस टाइम पर उस औरत को न जाने कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और उस दौरान तो कहीं किसी भी तरीके से हमें ऐसा सब कुछ केयर करते हुए नजर नहीं आया। इवन हमने तो ये देखा कि 5 बजे उठाकर सुबह सुबह अपने लिए चाय बनवा रहे हैं, शेक बनवा रहे हैं, उनको अननेसेसरी टाइम बे टाइम डिस्टर्ब किया जा रहा होता है। अच्छा भाई, ये हस्बैंड की बात हो गई, सास की बात सुन लो। जितनी भी मैंने तो देखी हैं, अपने आसपास देखी हैं, सुनी है, सेलिब्रिटीज़ की हो या किसी की भी हो, जब एक जो बहू माँ बनने वाली होती है ना भाई, उस दौरान जो है, और ख़ास करके इनका रिश्ता तो भाई अलग ही लेवल का रिश्ता है, तो इनको तो ना जाने कितने काम करने पड़ते। लेकिन यहाँ इनकी सास को, उनको खुद को मेहंदी लगाने से फुर्सत नहीं है, अपने सूट करने से फुर्सत नहीं है, खुद का फैशन करने से फुर्सत नहीं है, अच्छा घूमना फिरने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहाँ ध्यान दिया, कहाँ जाके 2-2 4-4 घंटे अपनी बहू के साथ वहाँ पे बिताए हों, या उनको नीचे बुला लिया हो, या ऊपर चले गए हो, या उनकी कभी राजी खुशी पूछी हो, या ये पूछा हो बेटे तुम्हें स्वेलिंग तो नहीं है पैर में, आओ तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूँ। मालिश से याद आया, एक दफ़ा देखे तो थे पैर के पैर सूज रहे थे, लेकिन पैर के सूजन पर नज़र नहीं गई थी, नज़र किस पे गई थी? उनके पैरों में पहनी
पहनी हुई पायलों पे। बहुत अच्छी है बेटा, ये कहाँ से ली, बहुत अच्छी लग रही हैं। जब उन्होंने अपनी पसंदीदा पायल मंगाई थी और उनको पहन कर दिखा रही थी, तो जब वो पायल तो दिखाई दी और सिर्फ पायल की चमक में खो गई, लेकिन उनको उस पायल के पहने हुए पैर में जो सूजन थी वो नहीं दिखाई दी। इसलिए अब मैडम को भाई कैसे भी समझ लो अपनी ज़रूरत के लिए लेकर आई हैं या कैसे भी लेकर आई हैं। हालांकि अपने मम्मी पापा को पैचेज ही बताती रही हैं, ब्लैक पैचेज हैं, ब्लैक पैचेज हैं, लेकिन इतना बुरा भला कहा, वो भी जब जब खुद माँ बनने वाली थी। तो इन चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहिए था और ज़्यादा शालीनता के साथ मानना चाहिए था इन सारी चीज़ों को। उस दौरान उस माँ ने पैर रखकर जो स्वेलिंग और मसाज मालिश जो भी कुछ किया है, एक माँ ने किया, बल्कि एक सास ने नहीं किया। भैया सास की बस की तो हम तो ये कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्यार दुलार, मुँह से पैम्पर करना, चीज़ें बनाना, पसंदीदा चीज़ें बनाना, वो खिलाना, ये करना वो करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी एक एक मूवमेंट एक्टिविटी को पता करना, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है। और भाई कितने सिम्टम्स होते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाती है उस 9 महीने में, जिस 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन उस डेली रूटीन में आपको कुछ भी चेंज नजर आया, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। चलिए अब बात आ जाती है बुआओं पे। भाई जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मेरे को फर्स्ट टाइम बेबी भतीजा भतीजी कुछ भी होने वाला था ना, और मेरी भाभी को कुछ बेबी होने वाला था, तो भाई हम तो दिन रात ऐसे बातें करते थे, खुशियाँ मनाते थे, ये उम्मीद ये करते हुए कि भाई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन स्वस्थ हो, अच्छा हो। तो बस ऐसे दिन रात बातें करते थे, अब बुआ बन जाएंगे, ऐसे होगा, किस पे होगा, कैसे होगा। और जब वो एक एक मोमेंट बताती थी, वो खुद मतलब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था। और दिन रात ये रहते थे, भले ही चाहे हम तीनों बहनें अपने अपने ससुराल में दूर रहते थे, पर डेली आज कभी हमारा यही रूटीन हुई है, दिन में 3 से 4 बार वीडियो कॉल करना ही करना ही। अब क्या करें भाई, दूर है तो अपनी अपनी फैमिली देख रहे हैं, लेकिन ये तो साथ ही रह रहे थे, एक ही बिल्डिंग में है ना, ऊपर नीचे इनके फ्लैट्स, तो तभी भी ना कोई प्यार दुलार, कोई नहीं पूछना, नहीं गचना, नहीं कोई बातें नहीं करना, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, भाभी कैसा लग रहा है, भाभी कैसा नहीं लग रहा है, कुछ बना दूं। वो अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में बिल्कुल मस्त थी, अम्मी अपनी दुनिया में मस्त थी, वो अपनी दुनिया में मस्त थी, और बस मैडम जो है वो अपनी दुनिया में मस्त थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बेबी शावर भी नहीं हुआ। लोगों ने इतना सोचा इतना फ़ोटो शूट कराएंगे, तो क्या गौहर ने फ़ोटो शूट नहीं कराए? क्या गौहर मुस्लिम नहीं है? क्या और कोई जो भी व्लॉगर हैं जिन्होंने भी अपना ये वाला टाइम देखा है, क्या उन्होंने फ़ोटो शूट नहीं कराया? अरे आप तमीज़ के दायरे में रह के फ़ोटो शूट करा लेते, इसको किसने मना किया है? फ़ोटो शूट कराने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई इस्लामिक चीज़ें जो है आड़े नहीं आती है। आप जो है कपड़े अच्छे पहनती, अच्छे तरीके से फ़ोटो शूट कराती, जो मेमोरेबल रहता आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। काहे के सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, वो भी नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे करके भाई वो एकदम से अचानक से वक्त आ गया ऐसे कि डिलीवरी जो है वो टाइम से पहले हुई। उसके बाद भी किसी का भी कोई ख़ास कंसर्न दिखाई नहीं दिया कि कोई हॉस्पिटल में उनके पास रुके, उनके लिए जो है उनकी तीमारदारी करे, उनके लिए देखभाल करे। सब अपने अपने दुनिया में मस्त थे भाई। वहाँ ईद का टाइम था, क्योंकि नेक्स्ट डे या शायद 2-1 दिन में ही ईद भी आ गई थी, और ईद मना रहे थे सब अपने अपने घर में बैठ के, मेहमानों की तरह से वहाँ पर मिलने के लिए चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब बेबी घर आ गया, तो भी उसको ऐसे नहीं कि खेलने के लिए बार बार ऊपर जाएँ देखें। हमने तो व्लॉगों में नहीं देखा, एक आध बार को देखने के अलावा। नहीं तो घर में बच्चा आए और घर में रौनक लगी रहे। इनके घर में तो वैसे ही रौनक लगी रहती है कि भाई मुदाह मंडली इतनी सारी जो पड़ी रहती है यहाँ पर, लेकिन हमने वो जो आंखों में चमक आती है ना अपने भतीजा भतीजी को देखकर, हमने वो चालू के बिल्कुल भी नहीं देखी, और आज भी नहीं है। सही बताऊँ तो वो आज भी देखने के लिए नहीं मिलती है। जो चमक होती है ना, वो एक अलग ही चमक होती है। पता है, भतीजा भतीजे के लिए ना उमड़ उमड़ के प्यार अपने आप ही आता है, और अगर आपके पास जितना होता है ना, उससे ज़्यादा करने की उम्मीद होती है कि नहीं मेरे पास जो है उससे ज़्यादा करूं। और भाई चालू के पास तो किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है, फिर भी अपने भतीजे के लिए कुछ खास नहीं करती है। इवन यहाँ तक भी उसके तो बर्थडे पे स्टोरी तक नहीं लगाई। अच्छा भाई चलो, फिर बच्चा हो गया तो उसके बाद जो भी वो 1-2 रस्में होती हैं कि उनके नाम की, तो भाई नाम का क्या किया इन्होंने कि गलती से मैडम के व्लॉग में नाम आ गया तो व्लॉग डिलीट करवा दिया। उसको चाहते तो मम्मी के व्लॉग में रहने देते कि भाई माँ है वो, कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। नाम आपको तब भी यही रखना था, लाइव आते बता देते कि गलती से नाम रिवील हो गया है, यही नाम हमने सोचा भी था, तो क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन नहीं, इनको क्या करना था, माँ से ये हक छीन लेना था। बेचारी को वो हक भी नहीं दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सब बेचारे रूहान के साथ ही क्यों हो रहा है,
क्यों उसको ये ऐसी फैमिली मिली है जो कोई भी चीज़ उसकी जो है ना, जो भी माइलस्टोन होते हैं, जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, सेरेमनी होती है, उसको वो क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन इनकी ज़िंदगी से चला गया है क्या। उसके आने से पहले तो कुत्ते का भी बर्थडे मनाया जाता था और हर आने वाले घर में मेंबर का भी मनाया जाता था। इवन पता नहीं किस किस चीज़ का केक कट कर लिया जाता था। छोटे छोटे से मौके ढूंढते थे हर चीज़ को सेलिब्रेट करने के, और फिर जो है दावे करते हैं, वादे करते हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, ऐसे करें वैसे करें और साथ रहें, ये करें, और खुद नौटंकियां कर करके दिखाते हैं। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करें, इनकी अपनी ज़िंदगी है, इनके अपने रिश्ते हैं, ख़राब होते हैं तो हों, लेकिन ज्ञान क्यों बांटते हैं आकर। ये जो ज्ञान की देवी बन जाती हैं, वो ज्ञान के बाबा बन जाते हैं ना, क्यों ज्ञान बांटते हो अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन चलिए उनकी बात नहीं करके मैं आज टॉपिक जो है वो मैंने बेबी को लिया है, तो बेबी की ही बात करेंगे। उसके बाद जो और कई रस्में हम लोगों में, मुसलमानों में होती है, जैसे कि अकीका होता है। अकीका भी भाई कितना ठंडा किया उस बच्चे का। अब अकीका क्या होता है, चालू गई थी तो चालू के व्लॉग में आपने देख ही लिया कितने ग्रैंड लेवल पर उन्होंने किया था, उससे भी ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर होते हैं। सब रिश्तेदारों की दावतें होती हैं, सारी धी धियानियाँ होती हैं, सारी धी धियानियों के नेक जोग दिए जाते हैं, जो कि इन्होंने तो कुछ दिए ही नहीं है अपनी तरफ से बेटियों को। जैसे कि होता है ना, हमारे यहाँ होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, काजल लगाई का भी होता है, एक रस्म और होती है, जैसे फीड कराते हैं ना तो फुप्पियों का उसका भी रस्म होता है। इन्होंने कुछ नहीं दिया और बेचारी फुप्पियाँ वो अपनी जी जान से जो भी उनको सही लगता है वो अपनी तरफ से सामान भेजती रही, लेकिन मजाल उनको लौटाकर कभी कुछ दिया हो, उनको कुछ पहुँचाया हो, उनको कुछ, उनका कुछ नेक जोग दिया हो। कि अब फुप्पियाँ जो होती है ना, मतलब चाहे तो वो सगी फुप्पी हो, चाहे चचेरी फुप्पी हो, जो भी घर की धी धियानी होती है, हमारे यहाँ तो सबको नेक जोग दिया जाता है। वो अलग बात है कि जैसे फर्स्ट कज़न हो गई, सेकंड कज़न हो गए, उनको कम दिया, और जो पहली है मतलब अपनी सगी बुआ है बच्चे की, उसको ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, हम जैसी बुआ थी, तीनों बहनें, तो हमें जो भी मिला, और फिर मेरी जो चचा की बेटियां हैं, मतलब मेरे जो कज़न्स हैं, उनको भी अम्मी ने दिए थे, तो ऐसे भी दिए जाते हैं। काजल लगाई के होते हैं, और तो और तारे दिखाई की रस्म होती है। भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस की यहाँ पे इस तरह की रस्म होती हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना, चांदनी रात में बाहर लेकर जाते हैं भतीजे को, और भतीजे को कौन लेकर जाता है पता है, चाचू, जो चाचा होते हैं, और उनको भी नेक जोग दिया जाता है। बाकी सारी दुनिया भर की रस्में तो ये लोग निभा लेते हैं, लेकिन जो कुछ खास रस्में होती हैं, जो मोस्टली लोगों में होती हैं, वो तो इन्होंने नहीं निभाई हैं, वो तो दिखाया भी नहीं इन्होंने। तो देखा जाए तो उस बच्चे का तो कुछ भी इन्होंने ना सेलिब्रेट किया है, ना इंजॉय किया है, बस एवं में बेचारा जो है 1 साल का हो गया। हकीका ऐसे ही कर दिया, बस कह दिया कि मैंने बच्चा मामू को बोल दिया था, वहाँ पे कुर्बानी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे भाई ऐसे भी कुर्बानी का क्या मतलब, उसका हकीका करने का मतलब ये होता है, जो कुर्बानी होती है ना, उसको बना के, उसको मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुला के दावत की जाती है अपने घर पे, जिससे कि उससे जो है बच्चे को भी ब्लेसिंग मिले, सब आए मिले झूले। ये एक तरीका होता है। ये क्या ऐसे भी हकीका होता है, चलो भाई मान लिया ऐसे भी हकीका होता है कि तुमने शांत माहौल में सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या एक छोटा मोटा कोई फंक्शन तुम्हें यहाँ पर करने का नहीं बन रहा था? कि उन फूफियों को हक नहीं था यहाँ पर आने का, कि तुम कोई छोटा मोटा फंक्शन उस बच्चे के लिए यहाँ पर रख लेते, अपना टाइम निकाल के। पहले झलक में बिजी थे, चलो इट्स ओके भाई कि झलक में बिजी थे, उसके बाद झलक ख़त्म हुए भी महीनों हो गए हैं, और उसके बाद भी तुम्हें होश नहीं आया, बस या यूँ कह लो कि तुम एक्चुअली कुछ करना नहीं चाहते हो। अरे भाड़ में गए बाकी सारी दुनिया के, चलो आप नहीं बुलाना चाहते हो, जो सेलिब्रिटी है, नहीं कोई आएगा भी नहीं आपके दरवाजे पे, क्योंकि आपने लोगों के साथ बनाकर नहीं रखा। पर अपनों को कैसे भूल जाते हो आप, अपने ब्लड रिलेशन को कैसे भूल जाते हो आप, अपनी फुप्पियों को कैसे भूल जाते हो आप। अपना छोटा मोटा कोई भी फंक्शन रखते, अपनी फुप्पियों को बुलाते मुंबई में। अब तो तुम्हारे पास रहने के लिए, सुलाने के लिए भी इतनी जगह है कि क्या तुम्हारी 3 फुप्पियाँ नहीं आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या 2-4 मामा जो और रह गए हैं उनको बुलाकर उनको सारा छोटा मोटा कोई भी फंक्शन नहीं किया जा सकता था? जब यहाँ पे आप वलीमा कर सकते हो, तो वलीमे से थोड़ा सा कम करके आप हकीका भी कर सकते थे, जिसमें आप अपनी बहन के ससुराल वालों को बुलाते, अपने जो है फुप्पियों को बुलाते। वो भी बेचारे बच्चे का कुछ नहीं हुआ। अब आ जाते हैं उसके धीरे धीरे करके बर्थडे पर। बर्थडे भाई क्या बर्थडे था, वो बर्थडे था या मेलो ड्रामा था? फिर सब ने ये उम्मीद लगाई थी कि चलो अब जब कुछ नहीं किया, उसको कोई रस्म नहीं की, कुछ नहीं किया, तो हो सकता है ये बर्थडे जो है थोड़ा सा अच्छा मनाए, डिफरेंट मनाए। अरे इन्होंने तो ऐसा भी नहीं मनाया जैसे ये खुद का बर्थडे मनाते थे, हर साल जैसे सेलिब्रेट करते थे ना, वो तक भी नहीं किया। ये सब आपको बड़ा अजीब नहीं लगता कि सारी चीज़ें जो है अजीब अजीब सी क्यों उस बच्चे के साथ ही की इन्होंने? क्यों इतनी रत्ती भर की इनको खुशी नहीं हुई किसी भी चीज़ की? क्यों ऐसे? तो जैसे अब तो हर चीज़ वो भी प्रूफ कर दी मैडम ने, जो मैडम को प्रूफ करनी थी डॉक्टर के पास चले गए, उनसे वैलिडेट करा दिया, ऐसे होता है वैसे होता है।
बच्चा भी ठीक है। अगर इनको ये बात डर था कि भाई ऐसा है वैसा है स्लो है, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो एक्टिव तो है ना, बस वही चाहिए और क्या चाहिए। तो मैंने जब ये डॉट टू डॉट जोड़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए और आपकी अब ओपिनियन भी ज़रूर लेनी चाहिए कि आपका क्या कहना है। क्या मैं जो सोच रही हूँ या मैंने जो ये पॉइंट लिए हैं आपके साथ शेयर किए हैं, कि ये गलत हैं? क्या इनका जो है ये ऐसे करना सही है? ऐसा हुआ ही क्या उस बच्चे का? क्या इनको रत्ती भर खुशी नहीं हुई, ना बुआ को ना दादी को, ना बस एक खुशी जो होती है ना, जो दिखाई भी दी है हमें एक्चुअल में, वो वाकई नानी को है। कैसे दिन रात उसे सीने से लगा कर रखती है, कैसे अपनी माँ की गोद में से लपक कर बच्चा भाग कर जाता है अपनी नानी के पास बिना प्यार के। अगर प्यार ना हो तो अपनी माँ की गोद छोड़कर कौन बच्चा जाता है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी गोद अब उसको अपनी माँ की लगती है अपने बच्चे को। एक बच्चे को और किसकी हो सकती है अनटिल कोई माँ से ज़्यादा ना करता हो तो। और नानी का दिखाई भी देता है, वो जैसे रखती है इस उम्र में उसके साथ उछलना कूदना हंसना, और वो जितना कंफर्टेबल भी रहता है। दादी के साथ ऐसा क्यों नहीं है, माँ के साथ ऐसा क्यों नहीं है, पापा के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो दिया ही नहीं है। तो पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये सारी ही बातें बहुत ही अजीब सी हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो एक जो है ना वो नान जरूर जाता है, मतलब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको 1% बच्चे से है। अगर पूरी मंडली में देखा जाए, नीचे वाली मंडली में देखा जाए, तो दादी को इतना बिल्कुल भी नहीं है, बुआ को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर है तो नान को है। वो एक्चुअली में छोटे से को भी खिलाने के लिए जाता था और अब बड़ा हो गया है तो भी उसको खिलाने के लिए जाता है। तो जैसे वो ऊपर जा सकता है खिलाने के लिए, तो क्या ये लोग नहीं जा सकते? अगर ये जाएंगे तो क्या वो क्या दरवाज़ा बंद कर लेगी, आने नहीं देगी? तो एक्चुअली में उसने ना इनको मिलने ही नहीं दिया है, उन्होंने बच्चे को खुलने मिलने ही नहीं दिया है। बच्चा घर में आता है ना तो सबके लिए आता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ माँ के लिए बच्चा आता है। अगर घर में बच्चा आता है तो पूरे परिवार के लिए आता था, पूरे परिवार की ही ज़िंदगी बदल जाती है, हमने तो ये देखा है। एनीवे, इनका हिसाब किताब भाई ये बेहतर जाने, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सा लगा ये सारी चीज़ें कि क्या उस बच्चे का डे वन से देखा जाए तो आज तक भी जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं हुए। चाहे फिर वो अच्छे तरीके से उसका वेलकम हो, चाहे फिर वो रिवील करना हो कि भाई प्रेग्नेंट हैं, चाहे फिर वो ट्राइमेस्टर जो है जैसे जैसे करके वो माइलस्टोन पार किए, चाहे फिर वो फ़ोटो शूट हो, चाहे फिर वो गोद भराई हो, बेबी शावर हो, चाहे फिर वो डिलीवरी के बाद का जो भी हो, नेम रिवील का हो, चाहे फिर वो जो है जेंडर रिवील का हो, ना 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 कुछ भी नहीं। इन्होंने मतलब एक तरीके से उस बच्चे का कुछ नहीं किया। जैसे कि उम्मीद थी कि ये सेलिब्रिटी है, इतना पैसा भी कमा रहे हैं, हर चीज़ की अकल भी है, तो ये लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे करेंगे। अब तो भाई देखने वाली बात ये है कि चालू क्या कर दिखाती है। चालू इन सब काम को कर दिखाएगी, वक्त आएगा तो हम भी बता देंगे और आप भी देखिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट तो ज़रूर करने हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।